बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी हमारे पास क्या है? न्यू बुक, न्यू सिलेबस, न्यू बुक का आज हम क्या है चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 9 में हम क्या पढ़ेंगे? सिंपल प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। हम आज क्या पढ़ेंगे? प्रोटीन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। आने वाले लेक्चर में प्रोटीन की क्लासिफिकेशन वगैरह तमाम चीजें हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है? प्रोटीन्स। बहुत ही आसान लफ्ज जो प्रोटीन है ना, हम खुराक में देखो गोश्त खाते हैं, यानी उसमें क्या मौजूद है? प्रोटीन मौजूद। तो आपने क्या याद रखना है? प्रोटीन हमारे पास क्या है? सबसे हमारे पास क्या है? नंबर 1 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा हमारे पास क्या है? कम्प्लेक्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है लिविंग ऑर्गेनिज्म की खुराक के तौर पर। देखो हम खुराक के तौर पर एज अ फूड लेते हैं, यानी तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? प्रोटीन। और सबसे ज्यादा पेचीदा भी क्या है? प्रोटीन। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है एज अ फूड फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म? हमारे पास क्या है? प्रोटीन। अब प्रोटीन हमारे पास सिंपल क्या है? प्रोटीन सबसे क्या है? लार्ज बायोमॉलिक्यूल। ये हमारे पास क्या है? एक लार्ज बायोमॉलिक्यूल। अब मैंने आपको समझाया था व्हाट इज बायोमॉलिक्यूल इंट्रो। अब वो भी सी लार्ज यूनिट ऑफ मैटर, बिल्कुल। तो हमारे पास क्या है? बायोमॉलिक्यूल। इसने बिल्कुल सही डिफिनेशन किया। तो हमारे पास बायोमॉलिक्यूल का मतलब क्या है? दूसरे अल्फाज में उसको हम भी कह सकते हैं ना, सिंपल अल्फाज में अगर काम कहेंगे हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल का मतलब क्या है? जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है उसको हम क्या नाम देते हैं? बायोमॉलिक्यूल। इंट्रोडक्शन में मैंने डिटेल से पढ़ाया। तो लार्ज बायोमॉलिक्यूल है मेड अप ऑफ किस चीज से बने हुए? सिंपल अमाइनो एसिड से बने हुए। तो प्रोटीन क्या है? नंबर 1 लार्ज बायोमॉलिक्यूल। किस चीज से बने हुए? अमाइनो एसिड से बने हुए। अब देखो जब बहुत सारे अमाइनो एसिड, देखो एक अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा अमाइनो एसिड, चौथा, बहुत सारे अमाइनो एसिड जब आपस में मिल जाएंगे तो एक चेन बनाएगा। उस चेन को हम क्या नाम देंगे? प्रोटीन का चेन। ये सारे अमाइनो एसिड आपस में मिल जाएंगे तो इस चेन ऑफ अमाइनो एसिड को हम क्या नाम देंगे? प्रोटीन का नाम देंगे। तो हमारे पास क्या है? जो प्रोटीन है वो लार्ज बायोमॉलिक्यूल है, अमाइनो एसिड से बने हुए। देखो ये जो अमाइनो एसिड है ना, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से मिला हुआ है, यानी तो एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड से कौन मिलाता है? कौन वो? देखो एक अमाइनो एसिड दूसरा अमाइनो एसिड आपस में कनेक्ट हो गए। ये किस, कौन सा कनेक्शन है? किस कनेक्शन के जरिए ये आपस में कनेक्ट है? कार्बोहाइड्रेट में मैंने आपको बताया, एक कार्बोहाइड्रेट दूसरा कार्बोहाइड्रेट से कनेक्ट होगा किस बॉन्ड के जरिए? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए। अब हमारे पास यहाँ पर अगर एक अमाइनो एसिड दूसरा अमाइनो एसिड के साथ बाइंड होगा, लिंक होगा, किस बॉन्ड के जरिए? पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए। किस बॉन्ड के जरिए? पेप्टाइड। अगर एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ क्या है? बॉन्ड बनाएगा, आपस में कनेक्ट होंगे तो किस बॉन्ड के जरिए होंगे? पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए। अगर एक कार्बोहाइड्रेट दूसरा कार्बोहाइड्रेट के साथ कनेक्ट होगा किस बॉन्ड के जरिए? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए। तो अमाइनो एसिड में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो सिंपल प्रोटीन क्या है? लार्ज बायोमॉलिक्यूल, अमाइनो एसिड से बने हुए। और ये जो अमाइनो एसिड है इसको एक दूसरे में आपस में जो ज्वाइन किया हुआ है वो कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड। अब हमारे पास जो प्रोटीन है इस कौन से एलिमेंट से बना हुआ है? कार्बोहाइड्रेट, हमारे पास कार्बन से बना हुआ है, हाइड्रोजन से बना हुआ है, ऑक्सीजन से बना हुआ है, नाइट्रोजन और सल्फर। और नाइट्रोजन हमारे पास क्या है? इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट भी है प्रोटीन में। अब हमारे पास क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक। देखो जो प्रोटीन है ना वो किस चीज से बने हुए? अमाइनो एसिड। बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में मिलेंगे, एक बड़ा चेन बनाएगा, उसको हम क्या नाम देंगे? प्रोटीन। तो आप क्या कहोगे? व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होगा? अमाइनो एसिड। तो सिंपल अल्फाज में अमाइनो एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। क्या है? अमाइनो एसिड क्या है? प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक। एक हमारे पास अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा, चौथा, इस तरह एक लंबा चेन बनेगा। तो इस लंबे चेन को हम क्या नाम देंगे? प्रोटीन का नाम देंगे। तो हम आसान अल्फाज में क्या नाम देंगे कि अमाइनो एसिड क्या है? प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है। प्रोटीन को बनाने वाला ब्लॉक को हम क्या नाम देंगे? अमाइनो एसिड। तो हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक आप क्या कह सकते हो? या अमाइनो एसिड। ये हमारे पास क्या है? 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। हमारे पास 20 टाइप ऑफ, एक का मतलब क्या है? अमाइनो एसिड। 20 टाइप ज्यादा से कॉमन है हमारे पास, उसको हम कहते हैं। वैसे हमारे पास अमाइनो एसिड में यहाँ पर पढ़ाऊंगा उसके ज्यादा टाइप है, मगर सबसे जो ज्यादा कॉमन है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन बनाने के लिए है वो कितनी है? 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ अ सेल। कोई भी सेल आप उठाओगे उसका 50% जो ड्राई वेट है ना वो कौन बनाएगा?
प्रोटीन मतलब हमारे पास बनाएगा। अब इसका सिग्निफिकेंस, प्रोटीन का सिग्निफिकेंस क्या है, देखो मैंने आपको, हमारे पास एंजाइम, हार्मोन, एंटीबॉडीज, हमारे मसल में जो प्रोटीन मौजूद है, एक्टिन, मायोसिन, मायोग्लोबिन, ये सब किस चीज से बने हुए, प्रोटीन से बने हुए। फिर अगर आप हर एक प्रोटीन का फंक्शन स्टडी करोगे, हर एक हमारे पास क्या है, हर एक स्ट्रक्चर का जो फंक्शन स्टडी करोगे, तो हम कहेंगे ये प्रोटीन का अहमियत होगा। देखो मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन पढ़ाई है, रिसेप्टर प्रोटीन थे, चैनल प्रोटीन थे, तो ये सारे जो रिसेप्टर हो, चैनल हो, ये किस चीज से बने हुए, कैरियर, ये हमारे पास प्रोटीन से बने हुए। तो प्रोटीन हर जगह में इन्वॉल्व है। अब असल मैंने कुछ एग्जांपल लिखे, स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ ऑल सेल, देखो ऑलमोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये किस्म का स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क का मतलब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये क्या है, पूरा स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट क्या कौन बनाता है, प्रोटीन बनाता है। तो प्रोटीन हर जगह मौजूद है। जिस तरह हमारे पास प्रोवाइड एनर्जी, प्रोटीन भी हमें क्या देगा, एनर्जी देगा। अब 1 ग्राम हमारे पास, 1 ग्राम प्रोटीन कितनी एनर्जी हमें देगा, 4.3 किलो कैलोरीज, क्या है, किलो कैलोरीज। अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन लोगे तो आपको 4.3 किलो कैलोरीज एनर्जी मिल जाएगी। सही, उसी के मुताबिक आप अंदाजा लगाओ, आप जितना आप क्या है ग्राम ज्यादा लेते जाओगे, ज्यादा पोस्ट खाओगे, ज्यादा प्रोटीन खाओगे, तो उतनी ज्यादा आपको एनर्जी मिलती जाएगी। हमारे पास एंजाइम, एंजाइम भी हमारे पास क्या है, प्रोटीन, प्रोटीन से बने। एंजाइम मैंने क्या पढ़ाया था कि विच स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शन। सिंपल अल्फाज में एंजाइम क्या है, बायोकैटालिस्ट। हम क्या है, जो कोई भी रिएक्शन करते हैं, या हम सिंपल अल्फाज में एंजाइम क्या है, रिएक्शन को स्पीड करता है, रिएक्शन को क्या करता है, स्पीड करता है। हम खाना खाते हैं, ये इतना जल्दी 4 से 8 घंटे के अंदर हजम हो जाता है, कौन हजम करता है, एंजाइम। तो एंजाइम का काम क्या है, बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करना। तो एंजाइम भी किस चीज से बना हुआ है, प्रोटीन। हार्मोन भी किस चीज से बना हुआ है, प्रोटीन। हार्मोन क्या है, केमिकल मैसेंजर है। हार्मोन क्या है, केमिकल मैसेंजर है, जो एक खास टारगेट पर क्या करेगा, काम करेगा। ये हमारी हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा, फिर हाइपोथैलेमस से क्या होगा, डक्ट के जरिए ये जाएगा, एक खास टारगेट पर अपना एक्शन करेगा। तो हार्मोन हमारे पास क्या है, एक किस्म का मेंटेनेंस का काम करता है, हमारी बॉडी में एक किस्म का रेगुलेशन का काम करता है। तो हार्मोन भी क्या है, केमिकल मैसेंजर है। ये भी किस चीज से बना हुआ है, प्रोटीन से बना। तो प्रोटीन का अहमियत कितना है, हर चीज ऑलमोस्ट हमारी बॉडी में प्रोटीन से बनी हुई है। एंटीबॉडीज, प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या देगा, इम्यूनिटी देगा, कुव्वत मुदाफियत देगा, हमें क्या है, आने वाले बैक्टीरिया पैथोजन से बचाएगा। सिंपल, तो हमारी बॉडी को ये किस्म का डिफेंस दे रहा है, कुव्वत मुदाफियत दे रहा है, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी दे रहा है। क्या दे रहा है, इम्यूनिटी दे रहा है। हमारे पास इंसुलिन क्या है, जो हमारी ब्लड शुगर को मेंटेन करता है, प्रोटीन से बना हुआ है। मायोसिन एक्टिन, हम मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, किसकी वजह से, प्रोटीन। तो ये एक्टिन मायोसिन प्रोटीन की वजह से। हीमोग्लोबिन क्या है, हमारे खून के अंदर जो रेड पिगमेंट है, उसको हम क्या नाम देते हैं, हीमोग्लोबिन। वो भी किस चीज से बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। किस चीज से बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। देखो हमारी बॉडी में, हमारी दिमाग तक, हमारी लंग्स तक, हमारी किडनी तक, हमारी हर मसल तक ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है, खून के जरिए पहुंचता है। और खून के अंदर एक रेड पिगमेंट है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, हीमोग्लोबिन। तो यही हीमोग्लोबिन एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो आसान अल्फाज में आप क्या कहोगे, हीमोग्लोबिन भी किस चीज से बना हुआ है, प्रोटीन। तो इनडायरेक्टली हम क्या कहेंगे, हमारी बॉडी में ये जो तमाम फंक्शन हो रहा है, ये कौन कर रहा है, प्रोटीन कर रहा है। सिर्फ नाम डिफरेंट है, कई इसको हम हीमोग्लोबिन का नाम दे रहे हैं, कई इसको हम एक्टिन मायोसिन का नाम दे रहे हैं, कई इसको हम एंटीबॉडीज का नाम दे रहे हैं। उसी तरह मायोग्लोबिन हमारी मसल में पाया जाता है, जो हमारी मसल में ऑक्सीजन को स्टोर करता है। मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर से एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ गया। देखो सबसे ज्यादा एबंडेंट का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आप कहोगे उसमें जो सबसे ज्यादा एबंडेंट मतलब सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक नहीं। देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे ज्यादा एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या है, प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है। अब देखो हमारे पास 170 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड है, उसमें से 25 क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या है, इस्तेमाल। देखो 170 टाइप ऑफ अमीनो एसिड डिस्कवर हुए हैं, मगर प्रोटीन बनाने के लिए कितने इस्तेमाल होते हैं, 25। मगर मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा जो प्रोटीन, मोस्ट प्रोटीन जो बनते हैं, वो सिर्फ 20 अमीनो एसिड से बनते हैं। हमारे पास जनरल फार्मूला या एक जनरल स्ट्रक्चर अगर आप अमीनो एसिड का देखोगे तो क्या होगा, सिंपल, हमारे पास ये N होगा, यहाँ पर ये कार्बन, ये दूसरा कार्बन। इसका मतलब क्या है, ये जो N, देखो N के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है, 2। तो इसको हम क्या नाम देंगे, NH2। ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप है। ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप। ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप।
ये जो दरमियान वाला कार्बन है इसको हम क्या नाम देते हैं, अल्फा कार्बन। क्या नाम देते हैं, अल्फा कार्बन। और ये जो आर है इसको हम क्या नाम देते हैं, वेरिएबल ग्रुप। क्या नाम देते हैं, वेरिएबल ग्रुप। इसको हम क्या नाम देते हैं, वेरिएबल ग्रुप। और ये जो यहाँ पर देखो कार्बन के साथ देखो हमारे पास डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन मिला हुआ है, इस सिंपल इस बॉन्ड ये जो हमारे पास इसको सिंपल हम क्या नाम देंगे, कार्बोनाइल ग्रुप। क्या नाम देंगे, कार्बोनाइल। मगर देखो सी डबल बॉन्ड ओ और ये ओ एच, इसको हम इस तरह इकट्ठा लिख सकते हैं। देखो कितने ओ है हमारे पास, 2 ओ है और साथ में एक हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास कौन सा ग्रुप बनेगा, सेकंड ईयर में आप डिटेल से फंक्शनल ग्रुप के बारे में वैसे आप पढ़ोगे, वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिटेल से पढ़ोगे। तो ये हमारे पास कौन सा ग्रुप बना, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कौन सा ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। या सिंपल आप क्या कह सकते हो, एसिडिक ग्रुप। क्या कह सकते हो, एसिडिक। तो एक तरफ अमाइनो ग्रुप, दूसरा तरफ क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, दरमियान में अल्फा कार्बन, और ये आर हमारे पास क्या है, वेरिएबल ग्रुप, और ये हाइड्रोजन। देखो जो भी अमाइनो एसिड है, जितने भी अमाइनो एसिड है, जो 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड है, उसमें ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा, ये स्ट्रक्चर हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये वाला स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सेम। इसको हम कहते हैं ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। 20 के 20 अमाइनो एसिड में ये वाला स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सिर्फ फर्क किस चीज में आएगा, आर के ग्रुप में आएगा। फर्क किस चीज में आएगा, आर के ग्रुप में आएगा, वेरिएबल। एक अमाइनो एसिड दूसरा अमाइनो एसिड से डिफरेंट होगा, मुख्तलिफ होगा, किस बुनियाद पर, वेरिएबल ग्रुप के बुनियाद पर, आर ग्रुप के बुनियाद पर। बाकी ये तमाम जो ग्रुप होगा ये क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से डिफरेंट होगा, किसके बुनियाद पर, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या है, चेंजिंग। क्या है, चेंजिंग। कभी आर की जगह हाइड्रोजन आएगा, कभी आर की जगह CH3 आएगा, कोई भी चेन आ सकता है, हाइड्रोकार्बन की कोई भी चेन आ सकती है। तो एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो से मुख्तलिफ होगा, किसके बुनियाद पर, आर के ग्रुप के बुनियाद पर, वेरिएबल ग्रुप के बुनियाद पर। टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड हमारे पास जनरली जो टाइप से हम क्या है, जो खाने की बुनियाद, जो इनटेक के बुनियाद पर हम अमाइनो एसिड को क्लासिफाई करते हैं। देखो अमाइनो एसिड को हम पोलरिटी के बुनियाद पर भी क्लासिफाई करते हैं, अमाइनो एसिड को हम खुराक के बुनियाद पर के कौन से इसेंशियल है, कौन से नॉन इसेंशियल है। तो मुख्तलिफ किस्म की अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन है। तो ये क्या है, मुख्तलिफ हमारे पास और टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है अमाइनो एसिड का। इसेंशियल अमाइनो एसिड ये हम क्या है, उसकी नेसेसिटी और नॉन नेसेसिटी, मतलब कौन सा अमाइनो एसिड हमारे बॉडी में बनते हैं, कौन से नहीं बनते, उसके बुनियाद पर इसको हम क्लासिफाई कर रहे हैं। इसेंशियल अमाइनो एसिड टेक फ्रॉम डाइट, ऐसे अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी के अंदर बनते ना हो, उसको हमने बाहर से लेना होगा, खुराक के अंदर लेना होगा। तो ऐसे अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, हमारी बॉडी नहीं बना सकती है, हम बाहर से लेते हैं, आउट लेते हैं, खुराक से लेते हैं, उस अमाइनो एसिड को हम क्या नाम देते हैं, इसेंशियल। तो इसेंशियल अमाइनो एसिड ऐसे अमाइनो एसिड जो हम खुराक से लेंगे, क्या है, खुराक के जरिए ले सकते हैं, हमारी बॉडी इसको नहीं बना सकती। इसको हम क्या है, इंडिस्पेंसेबल अमाइनो एसिड भी नाम देते हैं। तो इसेंशियल अमाइनो एसिड का दूसरा नाम क्या है, इंडिस्पेंसेबल अमाइनो एसिड, डिस्पोजेबल नहीं। हमारे पास क्या है, नॉन इसेंशियल। एक स्टूडेंट था, उसको क्या बोला था कि डिस्पोजेबल अमाइनो एसिड। तो ये क्या है, इंडिस्पेंसेबल अमाइनो एसिड। हमारे पास क्या है, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड, इसको हम क्या नाम देंगे, डिस्पेंसेबल अमाइनो एसिड। ये इसका क्या है, दूसरा नाम। तो कभी आपको नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड का नाम मिल सकता है, कभी डिस्पेंसेबल अमाइनो एसिड का नाम, तो दोनों एक जैसे नाम है। अब नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड ऐसे अमाइनो एसिड जो ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देम। देखो देम का मतलब क्या है, आसान अल्फाज में, ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देमसेल्फ, मतलब और ऐसे अमाइनो एसिड जो ऑर्गेनिज्म खुद बना सकेंगे, ऐसे अमाइनो एसिड जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बन सकेंगे, उसको हम क्या नाम देंगे, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। मतलब ऐसे अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी बना सकती है, उसको हम क्या नाम देंगे, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। ऐसे अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती है, हम खुराक में लेंगे, उसको हम क्या नाम देंगे, इसेंशियल। अब हमारे पास क्या है, पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज मैंने क्या बताया, एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड के साथ लिंक करने के लिए कौन से बॉन्ड की जरूरत होगी, पेप्टाइड। तो लेट्स सपोज ये मेरे पास एक अमाइनो एसिड है, देखो ये मैंने देखो जनरल फार्मूला लिखा है या नहीं, ये एक अमाइनो एसिड प्लस ये हमारे पास क्या है, दूसरा अमाइनो एसिड। अब एक अमाइनो एसिड जब दूसरे अमाइनो एसिड के साथ आपस में बॉन्ड बनाएगा, तो जब भी पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, जब भी बॉन्ड बनेगा, तो वहां पर पानी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा। तो एक अमाइनो एसिड दूसरा अमाइनो एसिड के साथ जब लिंक बनाएगा ना, जब बॉन्ड बनाएगा ना, एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, ये दोनों जब आपस में बॉन्ड बनाएंगे ना, तो ये जब आपस में बॉन्ड बनाएंगे ना, तो साथ में पानी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब देखना हमारे पास क्या है, ये OH, देखो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, यहाँ से OH निकल जाएगा और अमाइनो ग्रुप से क्या निकल जाएगा, H निकल जाएगा।
तो आपने क्या याद रखना है, एमसीक्यूज में अक्सर आता है कि जब भी पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज बनता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकलता है या H निकलता है, तो क्या निकल जाएगा, OH निकलेगा। हाइड्रोक्सल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड से निकलेगा और हाइड्रोजन हमारे पास किससे निकलेगा, अमाइनो ग्रुप से निकलेगा। किससे निकलेगा, अमाइनो। तो यहाँ से OH और यहाँ से H, जब OH और H आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनाएगा, पानी, H2O बनाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक बॉन्ड बनेगा। देखो बाकी स्ट्रक्चर को आपने चेंज नहीं करना है, जो चेंज हो गया उसी को चेंज करना है, बाकी चीजों से अपने काम। जब भी केमिस्ट्री में आप केमिकल रिएक्शन करोगे, बायोलॉजी में करोगे, तो जो चीज चेंज हो रही उसी में आप क्या करो, चेंजिंग करो, बाकी स्ट्रक्चर से आपने काम नहीं लेना। ये उसी तरह मैंने लिख लिया, देखो एन के साथ हमारे पास जो अमाइनो ग्रुप है तो इसको मैंने उसी तरह लिख लिया, फिर अल्फा कार्बन, फिर ऊपर R, नीचे हाइड्रोजन। यहाँ पर देखो ये OH हमारे पास क्या हो गया, निकल गया, तो ऊपर हमारे पास सिर्फ क्या बचा, C डबल बॉन्ड O, कार्बोनाइल ग्रुप बचा। अब यहाँ पर इस कार्बन के दरमियान और इस नाइट्रोजन के दरमियान क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। नाइट्रोजन से यहाँ पर क्या निकला, हाइड्रोजन, तो एक H कम हो जाएगा, एक H ऊपर रह जाएगा, तो यहाँ से OH निकला और यहाँ से क्या निकला, H निकला। तो इन दोनों के दरमियान क्या बना, बॉन्ड बना। उसी तरह बाकी स्ट्रक्चर उसी तरह होगा, ये स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर बाकी क्या है उसी तरह। हमारे पास यहाँ पर क्या निकल गया, पानी निकल गया, H2O निकल गया। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड बना इसको हम क्या नाम देंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। देखो यहाँ पर कोई भी अमीनो एसिड हो सकता है, यहाँ पर कोई भी अमीनो एसिड हो सकता है, यहाँ पर R की जगह हाइड्रोजन आ सकता है, CH3 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो इस तरह हमारे पास पेप्टाइड, जब भी पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो वहां पर पानी निकलेगा। अब ये हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा, जब भी दो अमीनो एसिड आपस में मिलेंगे तो इसको हम क्या नाम देंगे, डाइपेप्टाइड। क्या नाम देंगे, डाइपेप्टाइड। हालांकि पेप्टाइड बॉन्ड कितना बना है, एक बॉन्ड। दो अमीनो एसिड आपस में मिलेंगे कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। कितना बनेगा, एक। अगर दो अमीनो एसिड आपस में मिलेंगे इसको हम नाम देंगे डाइपेप्टाइड। क्या नाम देंगे, डाइपेप्टाइड। का मतलब ये नहीं कि दो पेप्टाइड बॉन्ड बने, डाइपेप्टाइड का मतलब ये है कि दो अमीनो एसिड आपस में मिले, तो दो अमीनो एसिड के दरमियान हमारे पास एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। अगर मैं यहाँ पर दो अमीनो एसिड, यहाँ पर तीसरा अमीनो एसिड लिंक कर दूं, देखो यहाँ पर, तो फिर इसको मैं क्या नाम दूंगा, ट्राइपेप्टाइड। तीन अमीनो एसिड आपस में मिले, ट्राइपेप्टाइड। तीन अमीनो एसिड के दरमियान कितने बॉन्ड बनेंगे, दो पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। कितने बनेंगे, दो पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। अब हमारे पास क्या है, एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, इसको आपने याद रखना है। हमारे पास ये जो ऊपर वाला निमोनिक है ना, आपने हिस, PBT, टिम और ट्रिपल L इस तरह आपने याद रखना है। ये आप इस तरह जुबानी याद नहीं कर सकते हो, इंसान भूल जाता है। तो आपने किससे याद रखना है, निमोनिक से, हिस, PBT, टिम, ट्रिपल L। ये हमारे पास किसका है, इसेंशियल का है। किसका है, इसेंशियल अमीनो एसिड का है। और ये जो नीचे गेप कैन गेप्स, गेप कैन गेप्स, ये हमारे पास किसका है, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड का। तो ये ट्रिक आप याद करो, आप सबके नाम याद रखो। देखो इसेंशियल हमारे पास क्या है, एस्टिडीन हमारे पास H से आएगा, उसी तरह आइसोल्यूसिन हमारे पास I कहाँ पर आ रहा है, ये आइसोल्यूसिन। तो आप इसको मैच करते जाओ अपने निमोनिक से, एक दफा अपने नाम पढ़ना है। उसी तरह ल्यूसिन हमारे पास L कहाँ पर आ रहा है, ये L आ रहा है, सही है। उसी तरह लाइसिन एक और L आ रहा है, तो ये दूसरा L चला जाएगा। हमारे पास क्या है, मिथ्यूनिन M हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, हिस्टीडीन भी चला गया। उसी तरह फिनाइल एलानिन P हमारे पास कहाँ पर मौजूद है, ये P से हमारे पास क्या होगा, फिनाइल एलानिन। उसी तरह ट्यूरेनिन हमारे पास T से हमारे पास क्या आएगा, ट्यूरेनिन आएगा। ट्रिप्टोफेन एक और T आ गया हमारे पास, इस T से ट्रिप्टोफेन आएगा। वेलिन हमारे पास क्या है, V से क्या आएगा, वेलिन। तो सिंपल इस ट्रिक को आपने याद रखना है, सबके नाम आपको याद हो जाएंगे। एमसीक्यूज में भी आता है कि कौन सा एसेंशियल है कौन सा नॉन एसेंशियल। तो नॉन एसेंशियल को याद करने के लिए गेप कैन गेप्स, देखो सिंपल हमारे पास एलानिन एक कहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर देखो एलानिन। अर्जिनिन दूसरा है, यहाँ पर है, सिंपल। उसी तरह एस्परजिन, एस्परजिनिन क्या है, एस्परजिनिन। तो एस्परजिनिन हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक ए आ गया। उसी तरह एस्पर्टेट, एस्पर्टिक एसिड, सही है, तो एक और ए आ गया, इसको आपने वैसा याद करना है, एस्पर्टिक एसिड। उसी तरह सिस्टीन हमारे पास सी से क्या बनेगा, सिस्टीन। ग्लूटामिक एसिड जी से क्या बनेगा, ग्लूटामिक एसिड। और उसी तरह दूसरा जी से क्या बनेगा, ग्लूटामाइन। तीसरा जी से क्या बनेगा, ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन का यहाँ पर मौजूद है, सिंपल ग्लूटामाइन और ग्लूटामिक एसिड। देखो ग्लूटामाइन से क्या बनेगा, ग्लूटामिक एसिड। तो ये दोनों क्या है, एक जी से शुमार होगा, ग्लाइसिन। उसी तरह पी से क्या बनेगा, प्रोलीन। पी कहाँ पर मौजूद है, ये प्रोलीन। सीरीन एस से क्या बनेगा, सीरीन बनेगा। टी से क्या बनेगा, टायरोसिन। तो टी हमारे पास यहाँ पर मौजूद शायद नहीं है, तो एक टी भी आप यहाँ पर शामिल कर दो। तो ये एसेंशियल नॉन एसेंशियल को याद करने का ट्रिक है।